भूत प्रेत की उत्पत्ति हुई और वो भूत प्रेत ब्रह्मा जी के ही खावा दौड़ी। अब क्या समझेंगे इसको हम? अब इसको अपने शरीर पर कैसे घटाएंगे? जो क्रोध आया, उस क्रोध ने अपने मन, आत्मा, बुद्धि, चित्त सबको खराब कर दिया और तभी बीपी हुई। सामने तो बीपी होती ज नहीं आदि बात। आपको ही खाने लगा वो भूत प्रेत सा, तुम्हारा ही शरीर में बीपी हुई, क्रोध नहीं संभली रही। अरे काय की रीस, मारा बाप प्रेम करके बताओ। इसी शरीर से प्रेम भी तो कर सकते हैं हम। अब बताओ, शरीर में आधे रोग खत्म हो जाएंगे प्रेम करने वाले को, ये भी बात पक्की। हमने रोग तो इस शरीर को बना रखा है, रोग का मंदिर, क्योंकि हमने विकृत हो गए बुद्धि हमारी। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि हमको कहती है कि क्रोध दूसरा के तो कहीं नहीं खत्म करेगा, पर खुद का शरीर खत्म हो जाएगा। ये भूत प्रेत के खा। ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे ये सृष्टि मुझे ही खा रही है। फिर भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तुम सृष्टि बंद करो, ये क्रोध की सृष्टि नहीं करनी। फिर ब्रह्मा जी तप करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, पूछा कि मैं अब क्या करूं? उनने कहा तुम मन से सृष्टि करो, मन से। दूसरा आदेश क्या मिला? मन से सृष्टि करो। तो मन से मानस पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दमः, दक्ष, नारद। पुलह, क्रतु, ऋषि, ये से ऋषि मुनि पैदा हुए। अब ऋषि ने क्या करा कि वो भूत प्रेत उनको खाने लगे, और मन से सृष्टि करी तो ऋषि मुनि सब जंगल में चले गए उनको छोड़ करके। वो निर्विवाद थे कि हमको भजन करना भगवान का। अब ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना, क्या करें ब्रह्मा जी? फिर घबरा गए ब्रह्मा जी कि मैंने मन से करा। तो फिर भगवान को याद किया कि भगवान समझ में नहीं आता, पूरे मन से मैंने सृष्टि करी तो ऋषि पैदा होगा। अब ऋषियों ने कहा कि तुम संसार को वृद्धि करो। उन्होंने कहा ये झंझट में कौन पड़े? जिनकी आत्मा विवेकी हो जाती है, जो महान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो संसार के नाना क्लेश को दूर से देख करके भाग जाता है। अब इसको कैसे समझे? घर में 4 बहू रहे और 3 पियर चली आए, दिवाली माथा पे आए। अब एक बची। अब वाके के बाहरे करूँगा कि भीतरे करूँगा, कि ये करूँगा कि वो करूँगा। अब वो पूरी बात पहला से ही जान ले, 15 दिन पहले ही कि 3 तो गई, एक कन्या तो मरी गया, वो में चली गई, एक कन्या वहां चली गई, एक वो 3 चली गई, एक बच्ची। वो अंदाज करी रही कि अब हूं कहीं अगर हूं या रही तो 1000 समस्या मारे। उसको ज्ञान हो जाए नहीं तो वह भी कहीं कहे तुम तो एक काम करो, मारा भाई के घूमड़ो योग समाचार लिया जोड़ो तो कि अब डोकरी कहीं दिवाली उजाड़ो ही नहीं हो, डोकरी के तो नहीं उजे तो काहे को उजाड़ो, दिवाली ही ना दिवाली ऐसी। ज्ञानी आदमी जब जान लेता है और चतुर जान लेता है कि ना समस्या है, तो चतुरा भी भागी जाएगा और ज्ञानी भी संसार छोड़कर भाग जाएगा।
चतरा तो काम की और थोड़ा इसके लिए भाग जाता है, पर ज्ञानी तो नानाविध संसार कष्ट है, नानाविध क्लेश है, नानाविध मन को खराब करने की जगह, इसलिए ज्ञानी दूर हो जाते हैं। और चतुर लोग अपना माथा पे समस्या नहीं आनी चाहिए, अपन कसे सटका वो सटक जाते हैं। तो यहाँ ये ज्ञानी लोग छोड़कर चले गए, ब्रह्मा जी फिर दुखी हुए, अब क्या करें बेचारे। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, मैं सृष्टि की कैसे रचना करूं। तब कहा कि अब तुम जुगल सृष्टि करो। तीसरी सृष्टि हुई शारीरिक। यहाँ से मैथुन धर्म आरंभ हो जाता है। उनके जो है वाम भाग से महारानी शत्रुपा और दाहिने भाग से भगवान और महाराजा मनु की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, अब तुम जो है संसार की रचना करो। वहां से मैथुन धर्म आरंभ हुआ और मैथुन धर्म की सृष्टि आरंभ। अब 3 प्रकार के काम हैं। काम तो सभी करते, पुरुष लोग भी करते हैं, माताएं भी करती हैं, पर आप क्रोध से करो, क्लेश से काम करो तो आपका कर्म क्या हो गया, भूत कर्म हो गया। कर तो दिया आपने रोटा, रोटा तो ठेपना ही पड़ेगा, भले तुम झरक झरक करते ठेपो, क्या प्रेम से नहीं करना है, इसलिए भाषण बजे के तपेलो बजाए ना, भाषण बजाए ना, कोई के कहीं ना, और कोई के तो बोले नहीं, तो छोरा छोरी के जी बोले, ये छोरा आई हमारी छाती पे था, अब डोकरो के मारे कहीं। ये भूत कर्म हो गया, करना तो पड़ा आपको, काम तो करना पड़ा, पर बुद्धिमान रहते तो कि अब करना ही तो है, कर दो, अब क्या नाराज होना। पर नहीं, जब मन में नहीं है तो काम तो होएगा, पर बड़ो जोर शोर से होगा, बाजा गाजा से होएगा, धमाधम घर का के आज एक माथे काम है, चक्कर यो है, बर्तन काय का बाजी लिया है, माथे काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
सृष्टि भूत सृष्टि, काम करो तो क्रोध वृत्ति से न करें। लोभ वो पांचों अलग अलग है, अब उसमें भी नहीं जाएंगे। तो लोभ वृत्ति का कर्म भी जो है ना, वो भी पाप कर्म है। इसमें छूटता है, उसमें बंधता है। तो यहां ब्रह्मा जी का क्रोध जो आया, उससे भूत पैदा हुआ। अब घर में भी आपने काम करियो और क्रोध कर दिया, अलबत्ता इतना सो रोटी बने के ले गया ने, जोर से थाली सामने धर दी और कोई के बोलिया नहीं, डोकरा डोकरी रोटी खाई लेगा, दर दो जोर चल चल चल। अब डोकरी के दफोर हुई, दफोर छोरो आयो और पत्नी ने कहा कि तुम भी रोटी खाओ ना, उन्हें की माँ को रोटी दे दी।